जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोवा। बगदाद नो बाबा गया बगदाद नो। इराक के तारीखी शहर बगदाद इल्म व हिकमत, मार्फत व रूहानियत का गहवारा रहा है। उसकी गलियों और फिजाओं में एक बेमिसाल माजी की खुशबू भी बसी हुई है। बगदाद की गोद में हजारों नहीं बल्कि अनगिनत कहानियां दफन है जो उसके शानदार माजी की गवाह है। इन्हीं सुनहरी कहानियों में एक बाब, सिख धर्म के बानी, अजीम रूहानी शख्सियत और तौहीद के अलमबरदार बाबा गुरु नानक जी की बगदाद आमद का भी है। बगदाद उस इलाके की हमें बड़ी ज्यादा तलाश थी कि हम उस इलाके में जाएं जहां पे बाबा गुरु नानक जी जो यहाँ बगदाद की तरफ आए थे, कौन सी वो जगह थी, कौन सी वो लोकेशन थी। उस पर हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी रिसर्च करने के बाद, बड़ी तगवुदू करने के बाद आखिरकार हम उस जगह पहुंच चुके हैं। बाबा गुरु नानक जी जब यहाँ पे आते हैं तो क्या वो स्थान अभी तक है, क्या उधर कोई गुरुद्वारा बना हुआ है? क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हमने देखी, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी, तो ये कहा जाता है कि गुरुद्वारा वहां पे है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोई तख्ती भी बाबा जी के साथ मंसूब है। इसी तरह ये भी लिखा गया कि बाबा जी के जो है तस्वीर भी है। बाबा जी ने अपने जमाने के बहुत से शहरों और बस्तियों में तौहीद का पैगाम पहुंचाया और इसी सिलसिले में मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मुकामात की जियारत के बाद पैदल सफर करते हुए बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे तो हम आ गए। साजिद भाई ने हमें बताया कि ये वही जगह है जहाँ पे बाबा गुरु नानक जी आए थे और उनकी याद में ये जगह बनी है। चूँकि गुरुद्वारे के हवाले से मैंने जो मस्कीन जी की कथा देखी थी उसमें एग्जैक्टली यही जगह थी, तस्वीर थी, कुछ लिखा था। बाबा जी की तस्वीर थी जो आप स्क्रीन पर अपने देख भी सकते हैं। ज्ञानी मस्कीन जी जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं हम सिखों के और पूरी दुनिया में उसका एक नाम है, बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़ा नाम। तो जब वो यहाँ पे आते हैं बाकायदा यहाँ पे पूरा लिखा भी होता है और बहलुल दाना जी ने बाबा जी के हवाले से बहुत कुछ लिखा है। साजिद, पिक्चर माफी नो पिक्चर, राइटिंग किताबा हाँ माफी। विच प्लेस? this place. Oh, this place. Okay. कदम रखते ही बाबा गुरु नानक जी की मुलाकात 7वीं सदी के मशहूर बुजुर्ग बहलोल दाना की पीढ़ी से हुई। उनकी ये मुलाकात महज 2 अजीम हस्तियों का संगम नहीं थी बल्कि 2 आलिमों की रूहानी हम आहंगी का एक तारीखी वाकया था। बगदाद नो बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया अस्थान। ये वो जगह है जहाँ पे बाबा गुरु नानक जी आते हैं और जो कथा अनुसार है, जो धार्मिक जो हमने विचार सुने हैं और बाबा गुरु नानक जी के हवाले से हमने जो सुना है कि बाबा गुरु नानक जी जब इराक की यानी वो जब चौथी उदासी और उसमें जब वो निकलते हैं मक्का मदीना से, वो जब यहाँ पे आते हैं यानी इस इलाके में बगदाद में वो दाखिल होते हैं, तो बगदाद में जब वो आते हैं जो
कथा अनुसार जो हमने पोथियों में यो जितने भी हमारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं उसमें जो हमने पढ़ा है वहाँ पे ये लिखा है कि बाबा गुरु नानक जी जब एंटर होते हैं तो बहलूल जी जो है, बहलूल दाना जिसको बहलूल दस्तगीर भी कहा जाता है, बगदाद के शहर में, क्योंकि सूफी किराम की सरजमीन है ये और बड़े बड़े सूफी संत यहाँ पे विराजमान थे, तो जब वो यहाँ पे बगदाद में एंटर होते हैं तो उनके हवाले से ये कहा जाता है कि क्योंकि बाबा गुरु नानक जी जो अजान देते हैं वो अजान डिफरेंट होती है, उस हवाले से लोग उनको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मजहब से हमें गुमराह करने के लिए कोई हिंदी पीर जो है यहाँ पे आया है। बहलूल दाना जी के दरबार में बाबा जी को हाजिर किया जाता है, तो बाबा गुरु नानक जी से वो कहते हैं कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर 3 सवाल के आप जवाब देते हैं तो यकीनन मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर आपने जवाब नहीं दिए तो फिर हमारे यहाँ एक वो है, हमारे एक रीत रिवाज है कि हम बंदे को फिर पत्थर मार कर जो है उसके सांस उसकी निकालते हैं। बाबा गुरु नानक जी कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरा अपना एक तरीका है और वो तरीका ये है कि मैं जो मेरे उसूल हैं, जो मेरी मर्यादा है उसके मुताबिक मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो बहलूल दाना जी जो है वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। बाबा जी उनसे कहते हैं कि आप अशरफियों की थाल लेके आएँ। बहलूल दाना जी कहते हैं, सोचते हैं कि हाँ शायद लालच मन में आ गई, बगदाद में ये दाखिल हैं, वैसे भी यहाँ पे अशरफियाँ और यहाँ के पत्थर जो है उस हवाले से काफ़ी ये इलाका मशहूर है। तो जब थाल लाया जाता है तो बाबा जी उसको कहते हैं, क्योंकि बहलूल दाना जी ने 3 सवाल किए होते हैं। एक सवाल होता है कि रब से पहले क्या था, तो बाबा जी उसको कहते हैं कि अशरफियों की थाल से अशरफियाँ निकाल कर गिने। जब वो गिनता है तो बाबा जी उनको रोक लेते हैं, जब वो कहते हैं 1 2 3 तो बाबा जी कहते हैं आप गलत कर रहे हो। तो बहलूल दाना जी कहते हैं कि मुझे आप बताएं जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ मुझे वहाँ पे रोकें। बहलूल दाना जी जब उठाते हैं एक अशरफी तो बाबा जी कहते हैं आप गलत हैं। वो कहते हैं कैसे, तो उससे पूछते हैं कि एक के से पहले कौन सा हिंसा आता है, तो बहलूल दाना जी कहते हैं कि एक से पहले तो कुछ भी नहीं आता है, एक से ही शुरुआत होती है, अरबों खरबों तक जाती है। क्योंकि बहलूल दाना जी का जो सवाल था कि दुनिया से पहले कौन थे, यानी रब कहाँ थे, रब थे या नहीं थे, कौन थे, तो वो जवाब देते हैं कि जिस तरह एक के बाद कोई हिंसा नहीं है इस तरह दुनिया नहीं भी थी तब भी रब मौजूद थे। बहलूल दाना जी थोड़े से सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन होते हैं इस सवाल से। दूसरा सवाल ये करते हैं कि रब जो है कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं वो। बाबा जी उनको कहते हैं कि आप दूध लेके आए। जब दूध की बात आती है तो बहलूल दाना जी कहते हैं, सोचते हैं कि भूख लगी है, प्यासे हैं, हम लोगों ने तो स्वागत पत्थरों से किया है लेकिन भूख लगी है, शायद दूध मांग रहा है। और बहलूल दाना जी ये भी सोचते हैं कि जो हिंदी फ़कीर हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं, वो जितने भी आते हैं सन पीर आते हैं वो दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो दूध जब लाया जाता है तो बहलूल दाना जी से बाबा जी कहते हैं कि इस दूध को देखो ज़रा। जब वो दूध की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि दूध में कुछ है। बाबा जी कहते हैं, वो कहते हैं दूध में तो कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर है। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि ज़रा गौर फरमाओ, कुछ है इसमें। वो कहते हैं कि बिल्कुल इसमें तो कुछ नज़र नहीं आता। कहते हैं ज़रा गौर करें तो यहाँ पे इस दूध में घी है। तो बहलूल दाना जी को कहते हैं कि जिस तरह रब जो है उसके लिए तीसरी आंख जो है उससे देखना होता है, यानी दूसरी आंख हम उस लेवल तक जब पहुंचते हैं तब जाके हमें रब हर जर्रे जर्रे में दिखाई देता है। इस दूध में हर जगह आपको घी नजर आ रहा है लेकिन आम आदमी को यानी आपको इस वक्त तो दूध नजर आ रहा है, रब जर्रे जर्रे में है, हर जगह रब ही है। तीसरा सवाल जब आता है कि रब क्या करता है, यानी रब कुछ काम भी करता है। बहलूल दाना जी सवाल करते बाबा नानक से, तो वो कहते हैं कि आप इतने सवाल, यानी मैं एक आलिम हूँ, आप मुझे आलिम समझ रहे हैं, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता कि आपने मुल्जिम के कटहरे में मुझे खड़ा किया है, मुझे अपनी कुर्सी दीजिएगा, मैं आपकी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। बहलूल दाना जी अपनी कुर्सी पर बाबा जी को बिठा देते हैं और बाबा जी को जब वो बिठा देते हैं तो बाबा जी
थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। बहलोल दाना जी उनसे पूछते हैं कि हिंदी पीर आप बताएं ना कि रब क्या करते हैं, उसका कोई काम है? उसने कहा रब यही काम करते हैं, आपको कुर्सी से उठाया और उस कुर्सी पर मुझे बिठाया और आपको उस कटहरे में खड़ा किया जहां पे आपने मुझे खड़ा किया। बहलोल दाना जी जो है वो बड़े खुश होते हैं और फिर इनकी के हवाले से जो मेरे पास जो रिवायात है, जो मैंने पढ़ा है, जो रिसर्च किया है थोड़ा बहुत सारी चीज़ें यानी मस्कीन जी की बुक्स में लिखी हैं, बहुत सारी भाई मर्दाना जी का जो सफ़रनामा है उसमें लिखा है 17 दिन बाबा गुरु नानक बहलोल दाना जी के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि बाबा गुरु नानक जी जो है वो यहाँ पे आकर बाकायदा जो है यहाँ पे रहते हैं। 17 दिनों बाद बाबा गुरु नानक जी कहते हैं कि मैंने वापस जाना है, मैंने सफ़र करना है, क्योंकि बाबा गुरु नानक जी की ज़िंदगी ज़्यादा सफ़र में गुजरी। और बहलोल दाना जी ज़िद करते हैं कि नहीं, ये बगदाद शहर जो है ये सूफियों का है, ये पैगम्बरों का शहर है, हम आपको यहाँ पे रहने की हम बाकायदा आपको दावत देते हैं और आप यहाँ पे हमारे साथ रहें। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है। बाबा गुरु नानक जी और बहलोल दाना के दरमियान होने वाले मुकाल में फलसफे और तसौरात ने बगदाद की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। बाबा गुरु नानक जी की बगदाद आमद ने इस शहर के रूहानी विरसे को मजीद गहरा किया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के मानने वाले इल्म मार्फत और रूहानी इत्तेहाद के चश्मे से सैराब होते रहे। ये वो जगह है जहाँ के हवाले से बाकायदा उनकी याद में ये जगह बनी। और तस्वीर में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ज्ञानी मस्कीन जी आई थिंक यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देखें कि कुछ है, मुझे जो नज़र आ रहा है, ज़रा करीब करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तख्ती या वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लगी थी जिसके ऊपर ये पूरी तारीख और हिंदी पीर बाबा गुरु नानक जी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी पीर बाबा जी को कहा जाता था उस वक्त, तो यहाँ पे बाकायदा लिखा भी था, बाबा जी की एक तस्वीर भी थी। गुरुद्वारा बनाने के हवाले से कहा गया था, सदाम हुसैन से सिख संगत मिली। सदाम हुसैन ने, क्योंकि आपको पता है कि अब तो रिवायत बदल गई हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमने देखा कि दुबई सऊदी अरब में मंदिर बन गए, लेकिन गुरुद्वारा के हवाले से अभी दुबई में गुरुद्वारे बने। उस वक्त पाबंदी थी इराक में, अभी भी क्योंकि सिख संगत यहाँ पे नहीं है इराक बगदाद में, शायद हो, मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, तो यहाँ के लिए इजाज़त मांगी गई थी। उसके बाद इजाज़त जो है वो ना मिली। बहलोल दाना जी के हवाले से थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि बहलोल दाना जी जो थे वो एक शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। और अगर उनका नाम जो ओरिजिनल नाम था वहाब बिन उमरो, और ये कूफा शहर में पैदा हुए। कूफा शहर की तरफ भी हम जाएंगे, आपको बताएंगे वहाँ पे भी। और ये उस वक्त के जो खलीफा हारून रशीद के ज़माने में ये जज थे, और ज़ाहिर बात है एक जज, फिर शाही ख़ानदान, इतना बड़ा नाम। लेकिन आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, और बदलाव के बाद जो है इनका नाम, यानी इनको फ़कीर, इनको पागल, इनको क्या क्या नाम से नहीं पुकारा जाता। अभी अगर हम बहलोल दाना के हवाले से बात करो तो बहलोल का मतलब है हंसता मुस्कुराता चेहरा, यानी हंसता हुआ इंसान। कहा जाता है कि हारून रशीद की जो बेगम थी, जो बादशाह यानी बेगम साहिबा ने एक दिन बहलोल दाना जी घर बना रहे थे, मिट्टी के घर बना रहे थे, तो वो उनसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं? तो ये फरमाते हैं कि मैं अपने लिए जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो वो बेगम साहिबा कहती कि क्या मुझे ये घर आप मुझे दोगे? तो वो उनको दे देते हैं। रात होती है, वो ख्वाब देखती है और
हारून रशीद साहब को वो बताती है कि मैं बहलूल दाना ने मुझे जन्नत में घर दिया। हारून रशीद साहब ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब में वाकई ऐसा होता है कि मालिका जो है वो जन्नत की सैर कर रही होती है, एक महल की तरफ होती है। हारून रशीद साहब इनकी तरफ आते हैं और इनसे कहते हैं कि आप मुझे भी वो घर दो जन्नत का। तो वो कहते हैं नहीं, आपने तो देख लिया है, बल्कि उसने तो बिन मांगे, यानी उसकी सोच भी ये नहीं थी और आपको तो पता चला कि शायद अब जन्नत मिल सकती है। बहरहाल बहलूल दाना जी का ये मज़ार आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी पैसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, बहुत सारे दुनिया से लोग आते हैं और एक ऐसी खूबसूरत हस्ती यहाँ पे यकीनन जब आप आते हैं आपकी वाइब्स पॉजिटिव हो जाती हैं, आपकी फीलिंग आप एक अलग सोचते हैं। एक तरफ लेफ्ट साइड पे बाबा गुरु नानक जी का गुरुद्वारा जहाँ पे बाबा गुरु नानक जी आते हैं, दूसरी जानिब एक ऐसी अजीम हस्ती बहलूल दाना जी जिनके मज़ार पर हम तशरीफ़ लाए, हम आए यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे। हमारी कोशिश थी कि तारीख़ के पन्नों को खंगाल के रिसर्च करके आप तमाम तर एविडेंस के साथ ये व्लॉग किया जाए, क्योंकि इसके पीछे हमारी टीम की हमारी बहुत मेहनत है और काफ़ी दूर से पाकिस्तान से होते हुए, मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए, बगदाद के शहर में ढूंढते ढूंढते हम उस मुकाम पर आए जहाँ बाबा गुरु नानक जी आते हैं और इस पवित्र सरजमीन पर अपने पवित्र कदम रखते हैं। और यकीनन इस गुरुद्वारे को देख के, इस जगह को देख के आज भी उस तख्ती के हवाले से मैं सोच रहा हूँ। मैंने पूछा अभी साजिद से, पर उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो तख्ती बहलूल दाना जी ने जो लगाई थी बाबा जी के हवाले से, वो रखी होगी, संभाली होगी। वो तस्वीर कहाँ है नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल कोशिश थी इस मुक़द्दस जगह तक पहुँचने की और आप सबको यहाँ के दर्शन दीदार कराने की। सो मेरी आप सबसे बेनती है कि कोई पुला चुक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज भी बगदाद की मट्टी उनके नक्शे कदम को याद करती है और ये पैगाम देती है कि रूहानियत और तौहीद के फलसफे की सरहदें ना तो वक्त की कैद में हैं और ना ही जोग्राफियाई की हुदूद में महदूद है। यही बगदाद की असल रूह है, एक ऐसा मरकज जहां रूहानियत, इल्म और अमन का नूर कभी मधम नहीं हुआ।